ताकि उसकी जो सर्च टर्म है क्वेरीज तो है ठीक है, वो जनरेट हो उसको सही। लीड्स में। हाँ जी, और कोई बताए? जनरल बात कर रहा हूँ मैं, वैसे अभी ये दो कुछ हमने जनरल डिस्कशन की उसके नतीजे में ना, मतलब मैं अगर किसी से ये कहूँ, ये बात हमने पॉइंट डिस्कस भी किया है, अगर मैं किसी से कहूँ, कोई बंदा मुझे कहता है यार मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, भाई मुझे तो उसने पैसे ही देने हैं ना, जी मैं उसे कहता हूँ नहीं करता यार, ठीक है, गलत है, ये नहीं करवाओ मुझसे। क्यों कहूँगा मैं उसे? उसकी प्रोडक्ट को मुझे देखना पड़ेगा और मुझे सोशल मीडिया की ऑडियंस को भी देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है उसमें जेंडर भी आ जाएगी क्राइटेरियन में, हाँ, नंबर जी वन। जी जी। नंबर टू में एज भी आ जाएगी, दो चीज़ें आ गई ना। और नंबर तीन में इंटरेस्ट भी आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि भाई उसकी प्रोडक्ट तो सोशल मीडिया में नहीं बिकेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ये मैं माउस बेचना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने बताना है मुझे, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया पढ़े बगैर क्या माउस सोशल मीडिया पे बेचा जा सकता है कि नहीं? बेचा तो जा सकता है लेकिन ज़्यादा एंगेजिंग जो है ना वो पीपीसी एड्स रहेंगे पीपीसी इसमें। ऐड, तो पीपीसी ऐड गूगल वालों तक है क्या हो? अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ जी, उन्होंने कहा बिक सकती है। और कोई बताए इंस्टाग्राम पे बेच सकते हैं माउस? ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों ने ना अपनी राय का इजहार करना है, ओके। जरूरी नहीं है आप डिजिटल मार्केटर तो नहीं है ना, मुझे जरूरी तो नहीं कि आपको बिल्कुल पता हो कि भाई एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं होता है। जी लेकिन सिर्फ आप ये मुझे बताएं कि आपको अगर माउस चाहिए हो और आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और एकदम आपके सामने एक ऐड आए माउस का, तो आप उधर से परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तो ठीक है, उन्होंने नहीं करना, इन्होंने भी नहीं करना। पहले डिटेल चेक करें। मिसाल के तौर पर एक माउस का ऐड आता है और उसके नीचे बटन लगा हुआ होता है शॉप नाउ, ठीक है। आपको पता है ये कहाँ जाता है फिर? ये तो गूगल पे ही जाएगा वेबसाइट को जी लेकर, जी जी। और वहीं से जाकर परचेज होगी। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, दराज से परचेज होनी है, दराज से परचेज ठीक है। होगी शॉपिफाई से। तो अब आप मुझे बताएं कि इंस्टाग्राम पे माउस बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सर बिकेगा लेकिन अगर हम इंटरेस्ट शो करेंगे उसको देख रहे होंगे बार बार उसकी एक दफ़ा ऐड आ रही हमने 5-10 सेकंड देखा उसको फिर उसकी ऐड आ जाती है उसको पता चल जाएगा हमें माउस चाहिए फिर वो हम हो सकता है कि हम खरीद लें लेकिन उस तरीके से नहीं लेकिन जिस ये है तरह कि हमने। मुझे, मैंने कभी माउस को देखा भी नहीं, लेकिन अचानक मेरा माउस भी खराब हो जाता है और मुझे ज़रूरत पड़ जाए। सही कह रहे हैं वो, गलत नहीं कह रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा माउस तो ख़राब हो गया लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया एंगेज ही नहीं किया, तो मुझे तो माउस का ऐड भी नहीं नज़र आना, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहने लगे हैं वो। और अपने अपने ख्यालात का इजहार करें ना। आपका क्या ख्याल है? आप भी करो ना यार अपने ख्याल का। आप पुराने बंदे हो ना, मैं पुराने बंदों से पहले पूछ रहा हूँ, नए बंदों पे ज़रा थोड़ा सा बर्डन बाद में डालते हैं। ये मैं जनरल बात, जैसे मैं कहूँ ना गेट से भी उतर रहा हूँ मैं वहाँ पे खड़ा दूँ माइक पकड़ के, भैया आप माउस कहाँ से खरीदेंगे? हैं? सारे कॉलेज सुबह से लेकर शाम तक यही इंटरव्यू चलता रहे, डेटाबेस आ जाएगा ना मेरे पास, कहाँ से खरीदेगा वो? दुकान से खरीदोगे, शॉपिफाई से खरीदोगे, दराज से खरीदोगे, कि वेबसाइट से खरीदोगे, कि मेरे बैग में ही पड़े हुए मुझसे खरीदोगे? हाँ ठीक है, तो आपकी राय आ रही है, ठीक है ना, मुझे पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला डाटा कोई 10,000 लोगों से कलेक्ट करता हूँ, क्या ख्याल है, सही जगह पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं, कि मुझे माउस को कहाँ पर बेचना चाहिए, जी जी। ठीक है। माउस देखें, जितनी भी छोटी प्रोडक्ट्स हैं ये सब सोशल मीडिया की प्रोडक्ट्स हैं। वो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो घर के डेकोरेशन पीसीज हैं, वो लाइटिंग्स हैं, जो भी छोटी प्रोडक्ट्स हैं ये सोशल मीडिया की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन्हें हम सोशल मीडिया पे बेच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इन्हें सोशल मीडिया पे बेचने के लिए रिलायबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर क्या है कि एक बंदे का फेसबुक पेज है, उसने क्या किया भाई, दुकान से जाकर 10 माउस खरीदे और माउस लगा दिए। अब एक बंदे ने उसका ऐड भी देख लिया, ठीक है। अब वो उस पर क्लिक करता है तो मैसेज आ जाता है, सेंड मैसेज में आता है, और जाता भी मैसेज कहाँ पर है, फेसबुक के ऊपर। अब इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। अब अगर वो बंदा क्लिक करता है वो कहाँ चला जाता है, उसकी वेबसाइट पर चला जाता है। वेबसाइट पर चला वेबसाइट पर माउस ही नहीं है, और भी प्रोडक्ट्स किसी को नजर आ रही हैं, उस पर चैनल्स भी नजर आ रहे हैं, इवन उस पर क्लाइंट्स रिव्यूज भी नजर आ रहे हैं। रिव्यूज भी आ रहे वो हैं। प्रेफर करेगा कि भाई ये तो रिलायबिलिटी हो गई ना कि किसकी है। अभी तो लोग दराज को भी प्रेफर नहीं करते ना, क्यों? हाँ जी, रिव्यूज पे फोकस करते हैं ज़्यादातर। मतलब लोग दराज को भी इतना प्रेफर नहीं करते, उसकी वजह क्या है, दराज पे जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो ट्रेडर होगा, वो तो कम होंगे। लेफ्ट राइट से लोगों ने चीज़ें उठाई होती हैं और दराज पे लगा देते हैं। ऐसी है ना, उठाया सामान दराज पे लगा दिया, पता लगता है भाई मैन्युफैक्चरर है जो महंगा बेच रहा है, ये वाला बंदा जो है ना वो सस्ता बेच रहा है।
जब चीज़ें घर आती हैं 10 चीज़ें मंगवाई हैं, उनमें से पता लगता है कि 4-5 जो हैं वो ख़राब हैं या यूज्ड हैं, और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे भी हैं। जहाँ पर आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस होती है ना, याद रखिएगा, वहाँ पर या तो ट्रेडर खुद होगा या मैन्युफैक्चरर खुद होगा, और जो पुअर एक्सपीरियंसेस होंगे वो लोग होंगे जो पकड़ के चीज़ों को बेचने लगे हैं। वही दुकानदार से क्रेडिट पे उठा के लाता है, वो भी उसको ऐसी फालतू सी चीज़ कोई दे देता है कि रख लो भाई। वो बंदा कहता है यार मैं बिकेगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो वो भी उसको कोई अपना बी पेयर माल दे देता है। तो अब स्ट्रेटेजी की बात समझ में आई कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं, जैसे ये भी बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वर्सेस गूगल, यानी हम यूं इसको यूं भी नहीं करते, हम इसको यूं कर देते हैं, हम कहते हैं मेटा वर्सेस। अब जरा ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। गूगल एड्स क्या होते हैं भाई, गूगल एड्स क्या होते हैं, जरा उनको खोल कर देख, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो आज फर्स्ट डे में आए हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि गूगल एड्स वीडियो यूट्यूब में नजर आते हैं, ये तो सबने देखा है। उन लोगों को भी पता है जो आज कोर्स शुरू कर रहे हैं, भाई यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उस पर ऑटोमेटिक एड्स आने शुरू हो जाते हैं ना, वो गूगल एड है। आप वेबसाइट खोलते हैं, सो उस वेबसाइट के ऊपर भी जो ऐड आ रहे होते हैं वो भी गूगल एड्स है। इधर कुछ लिखे हम, देखते हैं गूगल ऐड नजर आता है हमें कि नहीं आता, नहीं आया, नहीं भी लोकेशन नहीं चाहिए हमें, कुछ इधर का काम करना होगा तो हम करवाएंगे ना। ऐड नहीं आएंगे, ऐड ऊपर आएंगे हमेशा, ठीक है। वो बहुत ही थके हुए ऐड होंगे, उधर नहीं जाना हमने, ठीक है। वो एग्जैक्टली बहुत ही लो बजट वाले एड्स होते हैं, और गूगल ऐड उधर लगाने का मतलब यह है कि आप अपने पैसे जितने भी हैं थोड़े बहुत हैं वो जाहिर करने लगे हुए, ठीक है। देखिए गूगल ऐड का तो मतलब लगवाई हम इस सेंस से रहे थे कि भाई नजर नहीं आता वो बंदा, ऊपर नजर आ जाए। तो अगर ऐड लगाने के बाद भी उसने कि पहले आखिरी पेज पर या दूसरे तीसरे पेज के बाद जाकर नजर आना है, अभी नहीं आ रहा वैसे भी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं रिस्ट वॉचेज इन फ्रांस, देखते हैं इधर कोई ऐड है भाई, कोई तो दिखा दो। चलो आगे ऐड, ये है ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड, ये नजर आ गया हमें, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये अब हमें ऐड नजर आ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सोशल मीडिया सॉरी मेटा वर्सेस गूगल। अब हमें पता लग गया कौन सा ऐड है। अभी मैं जियो टीवी की वेबसाइट खोलता हूं, देखते हैं वहां पर भी कोई ऐड नजर आता है। देखिएगा जरा कोई ऐड नजर आया कि नहीं आया, आ गया ना ऐड ऊपर नजर एक और। इस ऐड को हम क्या बोलते हैं, इस ऐड को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, ठीक है। ये कौन सा ऐड है जी, ये डिस्प्ले ऐड है। कौन से वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी गूगल ऐड है, मगर ये गूगल के अंदर कैटेगरी कौन सी है, डिस्प्ले ऐड की है। यूट्यूब पर जो आता है वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है भाई, वीडियो देखते हुए एकदम अचानक से आ जाता है, 5 सेकंड्स का कभी होता है, कभी 15 सेकंड्स का होता है, वो वीडियो ऐड है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि मेटा वर्सेस गूगल। मेटा तो हम पढ़ने लगे हैं, गूगल मैंने इसीलिए दिखाया कि जिन्होंने अभी गूगल ऐड नहीं पढ़ा वो कंपैरिजन कर सके, ठीक है। अब हमें पता लग गया गूगल ऐड। अब आप सिर्फ ये चीज देखें कि गूगल ऐड आ कैसे रहा है, कैसे आ रहा है गूगल ऐड, मतलब गूगल ऐड हमें नजर कैसे आ रहा है, सर्च करने से नजर आ रहा है, ठीक हो गया। यानी गूगल ऐड कैसे नजर आ रहा है, आपने देखा ना, सर्च करने से नजर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम चाहते हैं कि जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उसको ढूंढता है ना। ऐसा तो नहीं है किसी चीज को, किसी बंदे को किसी की जरूरत ही नहीं, आपने उसका दरवाजा नॉक किया, उसको पहले कहा ये ले लो, उसने कहा नहीं लेना, फिर आपने कहा अच्छा भाई ये ले लो फिर यार, ये है फेसबुक, मैं कहा ये फेसबुक है ना, आप उसे बदल बदल के चीजें दिखा रहे हो, भाई ये ले लो, फिर आपने पॉकेट में से कोई और चीज निकाली, भाई ये ले लो। तो फेसबुक पे उसको जिस चीज में इंटरेस्ट मिलेगा वो कहेगा हाँ भाई ये मेरे काम की चीज है, ये मैं ले लेता हूँ। लेकिन गूगल पे हमें क्या फायदा हो रहा है, गूगल में हमें ये फायदा हो रहा है कि हम उस बंदे को पास जा रहे हैं जिसको जरूरत है, यानी वो जरूरत के तहत लिखता है, फिर हमारा ऐड नजर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर क्लिक हुआ तो उस बंदे तक हम डायरेक्टली पहुंच गए जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत थी, जैसे ये कह रहे थे। तो अब हमें पता लग गया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अभी तक के नतीजा हमने क्या निकाला कि गूगल ऐड
इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या गूगल के ऊपर जो हम एड्स रन करते हैं उनके सर्च वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि भाई सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने कम सर्च वॉल्यूम के ऊपर कन्वर्जन होना भी तो मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए। लेकिन फेसबुक पे जब हम जाएंगे तो हम लोगों का माइंड बनाएंगे, खुद से जाकर माइंड ही बनवा रहे होते हैं ना कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बार बार दिखाना शुरू हो जाते हैं, तो किसी जगह पर जाकर उनका माइंड बन भी जाता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई गूगल को कंपैरेटिवली तो हम बेहतर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गूगल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेल जनरेट हो सकती है। अब देखें, सेल जनरेट होना और मार्केटिंग करना ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। मतलब सेल होना और मार्केटिंग करना ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। मार्केटिंग करना एक अलग फैक्टर्स है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं पढ़ाऊं और आखिर में 10 मिनट में मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूं स्पोकन इंग्लिश की, मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूं वेब डेवलपमेंट की, ठीक है ना। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आ चुके हुए हैं, कोर्स भी बाय कर चुके हुए हैं, और आपको पता भी लग रहा है कि भाई ये टफ टाइम है हमारे लिए, 3 महीने का, हमें इसे सीखना है। तो आप में से कोई भी बंदा फौरी तौर पर आइल्स का कोर्स शायद ज्वाइन ना करे, वेब डेवलपमेंट को भी ज्वाइन ना करे कि भाई इसको ज़रा किसी जगह पर चले जाने दें, फिर समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद वो भी कर लेंगे। लेकिन मार्केटिंग तो हो गई ना। ऐसा हो सकता है कि जब आप 50% कोर्स समझे कर लें और आपको लगे कि यार अब तो कोर्स ईजी हो गया है, पैरेलल जो है ना आइल्स भी पढ़ लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा, नहीं तो वैसे मेरे लगेंगे 6 महीने, इस तरह कोर्स करूंगा तो मेरे 3 महीनों में 3 कोर्स हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा काम। तो मार्केटिंग का नतीजा तो निकल आया ना, सब पे नहीं निकला होगा, किसी पे तो निकल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवेयरनेस भी तो ज़रूरी है ना अपनी प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम सेल की बात कर रहे होंगे, हम बहुत ज़्यादा दफ़ा अवेयरनेस की बात भी करेंगे। सो सोशल मीडिया से सेल भी हो सकती है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सोशल मीडिया से अवेयरनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होती है। और गूगल पर जो अवेयरनेस है, यानी गूगल पर ये अवेयरनेस नहीं है कि जैसे अभी मैंने कीवर्ड लिखा तो ऐड नज़र आ गया, ये अवेयरनेस ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस ऐड है। ये वाला जो ऐड आपको नजर आ रहा है ना, ये अवेयरनेस ऐड है। यानी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूं, मुझे रोजाना ये ऐड नजर आता है न्यूज़ पढ़ते हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा ऐड चलने लगा हुआ है, ये अवेयरनेस ऐड है। हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद, महीने के बाद ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मुझे यही प्रोडक्ट खरीदनी हो, तो ये सब चीज़ें मुझे जुबानी याद रह गई होंगी, ये लोगो हिफ्ज हो जाएगा ना, इसकी प्राइस भी मेरे जहन में रहेगी, तो मुझे होगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी प्राइस थी, इसको ट्राई करना चाहिए, ये ऐड मुझे रोजाना नजर आता है। तो ये होगी अवेयरनेस की कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग को स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेल नहीं है, ये मार्केटिंग का एक पूरा फार्मूला होता है जिसे हम मार्केटिंग फनल बोलते हैं। उसमें हम पहले अवेयरनेस देने के बाद लोगों को सेल की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे वो हम लोगों ने पिछला सेमिनार किया था, याद है ना आपको, पिछली हफ्ते को ही हो रहा था, शायद हो रहा था ना। तो उस सेमिनार में मैंने एक बात की थी, आपको याद होगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जिन इस सेमिनार में इतने सारे लोग हैं, तो जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं यूट्यूब को सीखने में, तो कॉलेज वालों को मैंने एडवाइस किया था कि आप एक काम करें कि एक ग्रुप बना दें, ताकि देखिए ये मार्केटिंग का एक फनल है, उसके थ्रू हम किसी के पास जा रहे हैं, बजाय से भीख नहीं मांग रहे कि भाई ले लो एडमिशन, क्यों नहीं लेते हो यार, ले लो ले लो ले लो। हाँ, ऐसे नहीं करना। आपने जब कोई चीज़ किसी को सेल करनी है तो उसको ऐसा बताना है कि ये उसकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं है उसको सेल करना, खरीदना उसकी ज़रूरत है। सो मार्केटिंग फनल में हम क्या करते हैं, पहले उसको कुछ अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस देने से क्या हुआ, अच्छा लगा उसे, ठीक है ना, अब उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, फिर हम उसे कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मतलब पहले तो हमने क्या दिया, उसको अवेयरनेस दिया, अवेयरनेस देने के बाद हमने क्या किया, उसको इंट्रोडक्शन भी दिया। अब हमने क्या किया था, उसमें ग्रुप बनाया, मेरा ख्याल अभी आजकल बना भी है ग्रुप, ठीक है। आज इसके अंदर मैंने एक आपको जो प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी, वीडियो एसईओ इन 1 लेक्चर, वो उसमें मैंने आज डाली। क्यों डाली, ताकि उस स्टूडेंट्स में से जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हमें यूट्यूब को सीखना चाहिए या हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए, तो वो जब 1 घंटे का, ये फ़ायदा किसके लिए होगा, अगर तो उस ग्रुप में कुछ लोग आए, तो कोई बंदा क्वेश्चंस कर रहा था उस ग्रुप में, मैंने देखा ये कौन है, ये किसने बनाया, ये क्यों बनाया, उनके काम की चीज़ तो नहीं है ना, लेकिन जो खामोश बैठे हुए थे इसका मतलब है उनके काम की चीज़ होगी। अब हमने उसमें वीडियो ऐड किया, अब अगर किसी को मज़ीद इंटरेस्ट होगा तो उसको वीडियो देखने के बाद
फिर वो पीक सोल्यूशन की, अब वो वीडियो हमने फ्री में दे दी ना, इस क्लासरूम में तो फ्री में नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो वीडियो हमने फ्री में इसलिए दी ताकि अगर किसी का अभी वो बीच में था ना प्रोग्राम, कंफर्म नहीं था कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कोर्स में क्या होगा, कोर्स पढ़ाने वाला कैसा पढ़ाएगा, क्या रियल भी पढ़ाते हैं कि थ्योरेटिकल पढ़ा रहे होते हैं, तो हमने पूरा एक क्लासरूम लेक्चर उसमें रख दिया, पता लग गया भी हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब ये फनल के थ्रू हम लेकर जा रहे हैं, इसके बाद हो सकता है मैं कोई एक और लेक्चर और ऐड करूं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अगले फेज में जब मुझे लगेगा ना कि कुछ लोग इंगेज होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर लोग इंगेज नहीं होंगे इसका मतलब होगा कि गलत हम लोगों ने लोगों को टारगेट किया, सही लोग टारगेट नहीं हुए। अगर उसी ग्रुप में से कोई 5 लोग 10 लोग 8 लोग, भाई इससे ज़्यादा रेशो नहीं होती है, इंगेज होंगे ना, तो फिर हम उन्हें एक ऑफर देंगे कि जनाब ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, आप लोग करना चाहते हैं तो इस टाइम का कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया पॉइंट। सो ये मार्केटिंग फनल है जो हमें फॉलो करना होता है कि पहले लोगों को बताना होता है ये क्या चीज़ है, फिर उसके मुतालिक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीज़ जो कि उससे खरीद के लेनी है। वो मैकडोनल्ड वाले एक छोटी सी आइसक्रीम देते होते हैं, देते हैं ना, क्यों देते हैं भाई, वो खाइए कभी कि नहीं खाइए, छोटी आइसक्रीम क्यों देते हैं, मार्केटिंग करने के लिए देते हैं ना, कि भाई ये लो मुफ्त में खा लो, मुफ्त में देते हैं, पैसों की नहीं देते हैं, ताकि आपको अच्छी लगे फिर आप खरीदो। तो आप किसी को कुछ खिलाएंगे तो तभी उसको प्रोडक्ट का टेस्ट पता लगेगा ना, हमें भी अपनी प्रोडक्ट्स उसको दिखानी पड़ेंगी ना कि हम किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। जब हम उसे अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, ऐड के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो ना वो मैकडोनल्ड वाले ऐड पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फ्री आइसक्रीम पे भी तो की हुई है, उसमें भी तो उनके रिसोर्सेज यूज होते हैं ना, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, जिसने कभी आइसक्रीम नहीं ना खाई उसको पता तो लग जाए कम से कम हमारी आइसक्रीम कैसी होती है, ताकि वो भी हमारी आइसक्रीम को बाय करे। ठीक है, चलें जी, अब मेरा ख्याल है कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको, मेटा वर्सेस गूगल क्लियर हो गया कि भाई हमें कब मेटा पे जाना है और कब गूगल पर जाना है। ठीक है, अच्छा आज का आपका काम क्या है, सब स्टूडेंट्स का, न्यू और पुराने स्टूडेंट्स का। सबसे पहले ना आप लोगों ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट करना है कि भाई इधर हम आ गए हैं। जैसे आप लोग सब इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूथ होती है ना, कंपैरेटिवली अगर मैं ये कहूँ कि यूथ मतलब 18 साल से, सिर्फ 18 साल या इससे भी पीछे चले जाएं, 16 साल से लेकर कोई 24-25 साल के लोग इंस्टाग्राम पर ज़्यादा है कि फेसबुक पे ज़्यादा है? फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा। फेसबुक पे नहीं है, फेसबुक पर 20+ में जाएंगे ना, जब हम कोई 23 से लेकर 35 तक जाएंगे ना, तो फिर हमें फेसबुक के लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो वो यूथ है ना, स्टूडेंट हैं जो, वो हमें ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ख्याल है सब लोग वैसे बना लेते हैं, कोई कोर्स भी नहीं करते, मैंने कहा कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका इंस्टाग्राम वैसे ही बन जाता है। कई लोग तो फेसबुक बनाए बगैर ही डायरेक्ट ही इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बन जाता है तो बाकी प्लेटफॉर्म भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क आपने क्या करना है, पहले चेक करें कि आपके पास मैं जो बताने लगा हूँ इनमें से कौन कौन से सोशल मीडिया प्रोग्राम्स हैं जिन पर आप मौजूद हैं, जिन पर आप एक्टिव हैं। फेसबुक मेरा ख्याल है सब लोग हैं, जो नहीं है अपना आज ही जाकर फेसबुक अकाउंट बनाए, सब ने फेसबुक अकाउंट बनाया। ठीक है, बल्कि काम भी करना है। क्या करना है भाई, मुझे भी ढूंढ लीजिएगा, हाँ मेरी शक्ल देख ली, लाइट जलाकर अच्छे तरीके से देख लेना, मुझे फेसबुक पे ढूंढना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, पता लगे आप लोग फेसबुक पे हैं ना, हाँ मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आ जाए, लाइट जलाएं जरा, मुझे पहचान लें सब लोग। ठीक है, तो मैंने मजाक किया, मेरा ख्याल है सब लोग पहचानते हैं ना, जानते हो ना। ठीक है, अच्छा एक तो हो गया हमारा नंबर 1, हाँ क्या हुआ, फेसबुक। नंबर 2 इंस्टा, ये मैं सपोज करूँ भाई सब लोग हो। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, कहाँ आना है आपको, लिंक्डइन। ठीक है, चौथे नंबर पर कहाँ पर आना है आपको, पिंटरेस्ट। 5वें नंबर पर एक्स पे आ जाएं और ट्विटर पे भी आ जाए। सेम ही है, अच्छा सेम ही है जी, एक ही है भाई, एक्स और ट्विटर एक ही होता है। ठीक है, सो एक्स पे आ जाएं। नहीं बनता आप लोगों का, बड़ा जुल्म है, इसकी
स्ट्रेटेजीज यूज करें, वीपीएन इस्तेमाल करें, चलता ही नहीं किसी का, पूरे पाकिस्तान में नहीं चलता, जितना मर्जी जोर लगा लें, ठीक है। वीपीएन यूज करके साइन अप करें, ठीक है। कौन सा रह गया भाई, बोलो। टेलीग्राम छोड़ो, वो उस वक्त जरूरत है जब बात करनी हो किसी से, वैसे नहीं जरूरत। व्हाट्सएप नहीं कह रहा मैं भाई, ये सब हम अपने सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं जी। व्हाट्सएप पे भी चैनल बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है चैनल। रेडिट, व्हाट्सएप पे भी अपने चैनल बनाए, मार्केटिंग करें। रेडिट भी सोशल मीडिया, बिल्कुल जैसे पिंटरेस्ट है आपके पास, ठीक है। स्नैपचैट तो वैसे बना लें, मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, स्नैपचैट भी सबका होता है। वो स्ट्रीक सी तो है सबसे जरूरी चीज आपकी जिंदगी में, है ना। वो पता नहीं वो आप लोग कहते हैं वो टूटनी नहीं, वो टूटती कैसे, मुझे बताओ यार। टूटना क्या मतलब, गिर जाती है, कैसे टूट जाती है वो स्ट्रीक? सेंड ना करो तो क्या होता है, टूट जाती है। बड़े बड़े 24 आवर का टाइम होता है, अगर उसमें स्ट्रिक्स ना सेट की जाए तो फिर वो ब्रेक डाउन होता है, फिर अगेन वन से स्टार्ट फिर हो जाएगा। यानी कि मैंने अगर आप लोगों के साथ स्ट्रीक करनी है तो मुझे 24 घंटे में अपनी फोटो यूं खींच के आपको भेज देनी है ना, ऐसे। अच्छा अच्छा, फिर क्या होता है अगर मैं मुसलसल ये काम करता रहूंगा 2 महीने तक, तो मुझे क्या फायदा है इसका, कुछ के नहीं, कोई चीज ऐसी, कोई पॉपुलर हो जाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके अच्छा, चलो ठीक हो गया जी। कम अज कम इन प्लेटफॉर्म्स पे आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि इन पर आपके अकाउंट्स बन जाए, बस मैं कह रहा हूँ इन पे सिर्फ आपके अकाउंट्स होने चाहिए। और क्योंकि आज हम सोशल मीडिया शुरू कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल 5 6 7 लेक्चर्स लेते हैं सोशल मीडिया के, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 7वें लेक्चर में जाकर मैं कहूँ अभी आज रेडिट बनाते हैं और पता लगेगा क्लास पढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया खत्म, तो प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिलेंगी ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज पहले लेसन में आप ये सब कुछ बना लें, ताकि जब हम अगले लेसन में आए तो फिर हम कुछ एक्टिविटी के मतलब भी बात करेंगे। इन सब पर एक्टिविटी ये 7 मैंने लिख दिया तो ये नहीं समझना कि पता नहीं क्या हो गया, अभी मुश्किल है, सब एक जैसे हैं। मैंने कहा ये सब एक जैसे हैं, एक ही स्ट्रेटेजी हर जगह पर चलने लगी हुई है, ठीक है। और ये पिंटरेस्ट है, ये आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज भी देगा। पिंटरेस्ट से आपको आइडियाज भी मिलते हैं, आपको कंटेंट भी मिलता है, लेकिन अगर हम दूसरों के कंटेंट को लेकर अपने आप को ग्रो करें तो आप ग्रो नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोई बंदा आपको ये आइडिया भी दे रहा हो ना कि भाई पिंटरेस्ट से उठाओ और उधर लगा दो, उधर लेकर उधर लगा दो तो भाई वीडियो वायरल हो जाएगी, नो वे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कि जो बंदे ने पिंटरेस्ट पे चीज़ लगा दी है उसका कंटेंट ओल्ड हो चुका हुआ है, अब वो फ्रेश कंटेंट की कैटेगरी में ही नहीं है। और किसी भी चीज़ के रिकमेंडेशन में जाने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो फ्रेश कंटेंट का होता है, ठीक है। कोई बंदा कहता है इसका रंग चेंज करो, इसका कलर चेंज करो, ठीक है ना, उसका थीम आइडिया पहले से मौजूद है, ठीक है। उससे ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि पिंटरेस्ट से आइडियाज़ लें और उसी तरह के चीज़ों को रीजनरेट करें, अपनी खुद से रीजनरेट करें, अपने माइंड से करें। आइडिया तो मिल गया ना कि भाई आजकल ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन उन्हीं की कॉपी कंटेंट पे काम करेंगे तो उससे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, चलिए जी, आज के लिए इतना ही इंट्रो हमारा। और इंशाल्लाह अब हमारा शुरू कहाँ से होना है, फेसबुक से शुरू होने, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में हमने इन ऐप्स को देखना है कि ये आपके ज़रूर होने चाहिए।